आज सुबह से ही मेरे सामने एक सोती हुई राजकुमारी की कहानी घूम रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना कहानियों की श्रृंखला में आज उस राजकुमारी की कहानी ही सुनाई जाए। तो सभी बड़े ध्यान से कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाइए। काफी समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक राजा और रानी सुखपूर्वक दिन बिता रहे थे। राजा बहुत दयालु थे और अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। प्रजा भी उनसे बहुत प्यार करती थी। राजा सभी प्रकार की सुख सुविधाओं के बावजूद दुखी रहते थे क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। वे ईश्वर से सदा संतान के लिए प्रार्थना करते थे और उन्हें विश्वास भी था कि किसी न किसी दिन ईश्वर उनकी प्रार्थना को जरूर स्वीकारेंगे। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ राजमहल के बाहर बगीचे में घूमने गए। वे वहीं एक तालाब के पास प्रकृति का आनंद ले रहे थे कि तभी तालाब में से एक मेढक बाहर निकला और उनसे बोला, बहुत जल्द तुम्हारे घर एक राजकुमारी का जन्म होगा और तुम उसका नाम ऐश्वर्या रखना। ईश्वर तुम्हारी प्रार्थना से बहुत प्रसन्न है। मेढक की बात सही निकली। कुछ महीनों के बाद राजा के घर में एक राजकुमारी का जन्म हुआ। राजा रानी बहुत खुश हुए क्योंकि आज उन्हें सब कुछ मिल गया था जिसके लिए वो कई सालों से ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। राजकुमारी ऐश्वर्या की जन्म की खुशी में राजा ने बहुत भव्य आयोजन किया। दूर दूर से लोग ऐश्वर्या के लिए उपहार लेकर आए थे, पर जल्दबाजी में राजा काली परी को तो बुलाना भूल ही गया। काली परी गुस्से से भरी महल में आई और राजकुमारी को श्राप दे गई। हे राजा, तेरी राजकुमारी जब 15 वर्ष की होगी तब इसकी अंगुली में कील चुभेगी जिस कारण इसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा काफी परेशान हो गया काली परी की बात सुनकर। काली परी के गायब होते ही राजा सोच में पड़ गया। तभी वहीं दूर खड़ी सफेद परी उनके पास आई और बोली, चिंता मत करो, मैं राजकुमारी के श्राप को खत्म तो नहीं कर सकती पर कम जरूर कर सकती हूँ। जब यह 15 वर्ष की होगी और उसकी कील चुभेगी तो उसकी मृत्यु नहीं होगी बल्कि वह कई सालों के लिए सो जाएगी और जब कोई राजकुमार इसे छुएगा तो यह नींद से जाग जाएगी। ऐसा कह के सफेद परी गायब हो गई। इस बात को काफी साल बीत गए। राजकुमारी अब 15 वर्ष की हो गई थी। एक बार राजा और रानी विदेश भ्रमण के लिए गए। तब राजकुमारी अपने महल में खेलते खेलते तहखाने में पहुंची और यहाँ रखे चरखे को छूने लगी। जैसे ही उसने चरखे में उंगली रखी उसके हाथ में सुई चुभ गई। राजकुमारी दर्द से करहाने लगी और दर्द के मारे वो वहीं जमीन पे बेहोश हो गई। काफी देर तक जब राजकुमारी वापस नहीं आई तो महल के चौकीदार, सिपाही और सारे काम करने वाले लोग उसकी ढूंढ में लग गए। तभी एक सिपाही राजकुमारी को तहखाने में बेहोश देखता है और वह उसे उठाकर कमरे की ओर ले जाता है। कमरे में पहुंचकर सिपाही राजकुमारी को उसके बिस्तर पर लेटा देता है और साथ ही साथ उसे भी बहुत जोरों की नींद आने लगती है और वह वहीं जमीन पर लेटकर सो जाता है। धीरे धीरे महल के सारे सिपाही, काम करने वाले लोग, सैनिक एक एक करके बेहोशी में खो जाते हैं।
राजमहल में सन्नाटा छा जाता है क्योंकि वहां के रहने वाले सभी लोग तो सो गए थे। धीरे धीरे वह जंगल की तरह चारों तरफ से पेड़ पौधों से घिर जाता है। कटीली झाड़ियां उगने लगती है और अब तो महल दिखना भी बंद हो गया था। वहां जाने के रास्ते सब बंद ही हो गए थे। इस वीराने महल की चर्चा चारों तरफ होने लगी थी। तभी एक राजकुमार को भी इस राजमहल के बारे में पता चला, तो उसने वहां जाने का मन बना लिया। लोगों के लाख मना करने पर भी उसने किसी की ना मानी और राजमहल की ओर रवाना हुआ। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता, महल के सारी कटीली झाड़ियां अपने आप गायब हो जाती। महल के दरवाजे खुलने लगते और वह सीधा राजमहल के अंदर प्रवेश कर जाता है। राजमहल के अंदर घूमते घूमते उस राजकुमार को एक कमरा दिखता है। वह अंदर जाता है तो देखता है एक खूबसूरत राजकुमारी बिस्तर में सो रही है। राजकुमार अपने आप को नहीं रोक पाता और उसे छूने लगता है। ये क्या, राजकुमारी को छूते ही उसकी नींद खत्म हो गई। वो तो नींद से जाग गई और राजकुमार और राजकुमारी एक दूसरे को देखकर चौंक गए। राजमहल में चारों तरफ खुशियां फैल गईं क्योंकि आज कई सालों के बाद राजकुमारी नींद से जागी थी और फिर से हंसने खिलखिलाने लगी थी। राजा तो इतना खुश थे कि उन्होंने राजकुमारी की शादी उस राजकुमार से करवा दी और इस तरह राजकुमारी काली परी के श्राप से मुक्त हो गई। दूसरों का अच्छा चाहने वालों के साथ कभी बुरा नहीं होता। राजा एक नेक दिल इंसान था। उसने अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखा था, इसलिए उसके साथ भी बुरा नहीं हुआ। समझ में आया? तो बच्चों, अब समय है ताली बजाने का।